इसका उदाहरण रामायण के बीच में आता है। जब वानर लोग लंका के लिए सेतु बांध रहे थे उस समय नल नील नाम के जो अभियंता थे उन्होंने पत्थर के ऊपर बड़ी बड़ी शिलाओं के ऊपर राम लिखा और राम लिख करके जय श्री राम बोल करके उन शिलाओं को समुद्र के बीच में फेंकने लगे। और प्रभु राम की इतनी महिमा इतनी शक्ति कि एक शिला फेंकते दूसरी उसके साथ अपने आप ही मिलने लगी और समुद्र के बीच में तैरने लगी। इस प्रकार से सेतु बंधने लगा। हनुमान जी ने जाकर के प्रभु रामचंद्र जी से कहा कि प्रभु ये सब क्या हो रहा है। रामचंद्र जी को भी इस बात का विश्वास नहीं कि अरे मेरे नाम में इतनी शक्ति है। रामचंद्र ने भी क्या किया, रामचंद्र जी सोचने लगे कि अरे मुझे भी इनकी सहायता करनी चाहिए। प्रभु रामचंद्र ने भी एक शिला को उठाया, पत्थर को उठाया, उसके ऊपर राम लिखा और लिख करके उसे समुद्र में फेंक दिया। वो पत्थर डूब गया। प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान जी सब देख रहे हैं, हंसने लगे। हनुमान जी हंसने लगे। रामचंद्र जी पूछते हैं कि अरे प्रभु, अरे हनुमान जी अब क्यों हंस रहे हो। रामचंद्र जी ने कहा कि अरे आपने देखा नहीं कि मेरा नाम लिख करके जिस पत्थर को समुद्र के बीच में फेंका जा रहा है पत्थर तैरते जा रहे हैं। जब मैंने पत्थर को फेंका तो पत्थर नहीं तैरा। हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु, जिसके ऊपर आपकी छत्र छाया हो, जो आपका नाम लेकर करके चाहे आग में कूद जाए चाहे जल में कूद जाए वो तर जाएगा, अमर हो जाएगा। लेकिन जिसको आप अपने हाथों से छोड़ दोगे वो कभी तरने वाला नहीं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो आप बड़े भाग्यशाली महाराज, बहुत भाग्यशाली। हो सकता है आपने पिछले जन्म में भी कुछ पुण्य कर्म किए हो, उससे के पिछले जन्म में भी कुछ पुण्य कर्म अर्जित किए हो, तब जाकर के आपको श्रीमद् भागवत रूपी इस कल्प तरु का ज्ञान यज्ञ के बीच में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप सब जो है बड़े भाग्यशाली और सब भक्तों को मैं जो है प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज की कथा को प्रारंभ करने से पहले श्रीमद् भागवत के चरणों में प्रणाम करके तथा इसके अधिष्ठाता भगवान राधा कृष्ण को प्रणाम करके श्रीमद् भागवत के रचयिता वेद व्यास जी महाराज को प्रणाम करके सुखदेव स्वामी जी को प्रणाम करके अपने जन्मदाता माता पिता गुरु महाराज को प्रणाम करके इस नगर खेड़े के वास्तु देवता को तथा कुल देवता को प्रणाम करके सब मित्रों को प्रणाम करके आज की इस परम पवित्र मधुर और रसीली कथा का आरंभ करता हूँ। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो महाराज, कल की कथा के बीच में आपने सुना कि अति उग्र और घोर कर्म करने वाला धुंधुकारी भी भागवत की शरण में आकर के तर गया। तो भागवतकार कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति के साथ भागवत की शरण में आएगा वो तो जरूर करेगा। क्योंकि महाराज, जब गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को कथा सुनाई वो भगवान विष्णु का पार्षद बन गया। अब गांव वालों ने कहा कि हमारे लिए भी विमान आने चाहिए, तो उन्होंने भी उसी विधि से इस कथा को सुना, वो भी दिव्य गति को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो इसके बाद अब भागवत के बीच में कथा आती है कि भागवत रूपी इस ज्ञान यज्ञ के सूत्रधार इस महाग्रंथ को रचा किसने, इसके रचयिता कौन थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी, किस विधि से उन्होंने भागवत नामक इस महापुराण की रचना करी।
तो महाराज सोनगादी 88,000 ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि अरे आपने तो बहुत उत्तम महात्म्य सुनाया कि भागवत के शरण में आने वाला व्यक्ति चाहे जाने में भागवत का सेवन करे, न जाने में सेवन करे, तर जाता है। लेकिन हमको ये बतलाओ कि वेद व्यास जी ने किस प्रकार के पुण्य किए थे जिससे उनको श्रीमद् भागवत रूपी दिव्य पुराण को लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। तो महाराज सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, मेरे गुरु वेद व्यासी सत्यवती और ऋषि पराशर की संतान है और उनके जन्म की जो कथा है वो भी बड़ी विचित्र है। उनका जन्म एक साधारण परिस्थिति में नहीं, असाधारण परिस्थिति में हुआ। क्योंकि एक समय की बात है, सतयुग की बात है, जब आदमी की आयु लाखों वर्ष होती थी तो भगवान को प्राप्त करने के लिए वो लोग हजारों वर्षों तक तप करते थे, हजारों वर्षों तक तप करने। उसके बाद जाकर के कहीं भगवान की अनुकंपा होती, भगवान दर्शन देने को आते और फिर जाकर के भगवान की उनको प्राप्ति होती। बहुत कम लोग तपस्या करने जाते, इसलिए देवता लोग इकट्ठे हुए मंत्रणा करते हैं। सोचने लगे कि अरे हमने सुना है कि सुनने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान का नाम सुनने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कोई ऐसा ग्रंथ होना चाहिए जिसको सुनने से लोगों के पाप कट जाए। लेकिन इतने बड़े ग्रंथ में, इतने बड़े ग्रंथ की रचना कौन करेगा? देवता लोग मंत्रणा करते हैं और जाकर के सब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि महाराज आपके अलावा इस धरती में ऐसा कोई नहीं, क्योंकि जब जब धरती के ऊपर उपद्रव हुए तब तब आपने आकर के अवतार ग्रहण किए और संसार की रक्षा करी। अब संसार को ज्ञान देने के लिए आप कोई अवतार ग्रहण करो, ऐसा अवतार ग्रहण करो कि इस अवतार के बीच में आप विभिन्न प्रकार के ग्रंथों की रचना करें और उसमें ज्ञान का भंडार हो। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। बोलिए नंदगंग भगवान की जय। वरदान दे दिया महाराज। अब भगवान सोचते हैं कि किस प्रकार से लीला की जाए, क्योंकि जब भी भगवान ने कोई अवतार लेना होता है तो उससे पहले लीला करते हैं। ऋषि पराशर जी भगवान का तप करने के लिए मंदराचल पर्वत के ऊपर गए थे। एक दिन तप करते करते पराशर ऋषि सोचने लगे कि अरे मुझे इस संसार की उत्पत्ति के लिए शादी करनी चाहिए, मुझे विवाह करना चाहिए। शास्त्रों में क्या बतलाया गया कि विवाह आदमी को अपने वंश की वृद्धि करने के लिए जरूर करना चाहिए, ना कि काम वासना की पूर्ति के लिए। मुझे विवाह करना चाहिए। उन्होंने विवाह कर लिया, लेकिन उनके कोई संतान पैदा नहीं हुई, तो पत्नी नहीं हुई। जब संतान नहीं उत्पन्न हुई तो दोबारा तप करने के लिए निकले, तपस्या करने के लिए जाते हैं। मंदराचल पर्वत के ऊपर पहुंच गए तो महाराज ब्रह्मा जी का स्तवन किया। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए, कहने लगे कि अरे ऋषिवर, अरे पराशर जी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। पराशर ऋषि कहने लगे कि महाराज मेरी इच्छा है कि संसार में वंश की वृद्धि के लिए मुझे एक पुत्र चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, आपके पुत्र हो जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? समय दे दिया, एक दिन का। एक दिन का समय दे दिया कि एक दिन के भीतर आपकी पत्नी गर्भ धारण करती है तो आपके यहाँ भगवान विष्णु स्वयं अवतार ग्रहण करने के लिए आएंगे। अगर इसके बाद का समय हो गया तो फिर आपको दोबारा इसी प्रकार से तपस्या करनी पड़ेगी। तो महाराज
पराशर ऋषि सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। मंदराचल पर्वत से उनके घर की दूरी बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दिव्या योग से अपने घर की तरफ चले। जितने यथासंभव वो घर जा सकते थे चले, लेकिन रास्ते में एक नदी पड़ती थी। तुम्हारा वैसे बुजुर्ग बोलते हैं कि सबसे दूर कौन होता है? जो नदी के पार है। वैसे तो चल करके आदमी दिन में चले रात में चले कभी ना कभी कहीं पहुंच ही जाता है, लेकिन नदी में अगर किसी को तैरना ना आए तो बिना नाव से नदी को पार नहीं किया जा सकता। जब ऋषि पराशर जी नदी के किनारे पहुंचे, अभी थोड़ा सा समय था, सायंकाल का समय हो चुका था। महाराज जिसको हम सायंकाल में शाम के 4-5 बजे का समय हो चुका था। तो महाराज उस पत्थर के ऊपर बैठ करके नाव के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन नाव नहीं आई। किसी से पूछा तो उन्होंने बतलाया कि नाव का जो नाविक है, इस घाट का जो नाविक है बहुत बीमार है, चलने फिरने में असमर्थ है, इसलिए हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। अब ऋषि पराशर जी उस नाविक के घर में जाते हैं, क्योंकि महाराज ये जल के नदी के किनारे रहते थे। तो पराशर ऋषि ने देखा कि इनके घर में ये मछलियों का पान करते थे, तो बहुत ज्यादा मात्रा में मत्स्य मछलियों की उनके घर से दुर्गंधी आ रही थी। पराशर ऋषि जाकर के फिर भी नाविक से प्रार्थना करते हैं कि महाराज आप चलिए और मुझे नदी के पार करिए। बोलिए नंदगंध भगवान की जय। मुझे नदी को पार करके अपनी गणतव्य स्थान पर जाना है। तो महाराज नाविक ने हाथ जोड़ दिए। हाथ जोड़ते हैं कहने लगे कि महाराज मैं तो असमर्थ हूं, बीमार हूं, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, तो नाव कैसे चलाऊंगा? यदि आप नाव को चलाने की कला जानते हैं तो मेरी नाव को ले जाइए, आपका कार्य हो जाएगा। पराशर ऋषि कहने लगे कि अरे मुझे नाव चलाना नहीं आती, मैं तो एक तपस्वी ब्राह्मण हूं, मेरा सारा जीवन तपस्या के बीच में बीत गया। तो महाराज इतने में नाविक कहने लगा कि अगर आप नाव नहीं चला सकते हैं तो मेरी पुत्री नाव चलाना जानती है। पुत्र छोटा है, पुत्री बड़ी है, इस पुत्री को साथ में ले जाओ। उसका नाम था मत्स्यगंधा। बोलिए नंदन भगवान की। क्योंकि उस जमाने के बीच में नाम भी कैसे रखे जाते थे? जैसे आदमी के गुण होते थे। मत्स्यगंधा, मत्स्य मैंने मछली की जिसके शरीर से गंध आती हो, इसलिए उसका नाम मत्स्यगंधा पड़ा था। इस मत्स्यगंधा नामक कन्या को पराशर ऋषि के साथ भेज दिया। क्यों? क्योंकि तुम अब इस पाथिक को नदी के पार करा दो, नाव में बिठा करके। पराशर ऋषि देखते हैं कि अरे लगता है कि अब मैं समय का घर नहीं पहुंच पाऊंगा, और ये जो मैंने तपस्या की है, पुत्र प्राप्ति का वर प्राप्त किया है, ये भी पूरा नहीं हो पाएगा। उनके दिमाग में एक बात आई। मत्स्यगंधा से कहने लगे कि देवी सारी बात बतला दी कि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त हुआ है, अगर तुम मेरे साथ विवाह कर लो, अगर तुम्हारा और मेरा विवाह हो जाए, तुम्हारा मेरा विवाह हो जाए, तो जो है मेरा वरदान जो मुझे मिला है उसकी पूर्ति हो जाएगी। तुम्हारे गर्भ से एक सुंदर बालक पैदा होगा, एक बड़ा विद्वान बालक पैदा होगा। मत्स्यगंधा कहने लगी कि ऋषिवर, हाथ जोड़ लिए, कहने लगी कि ऋषिवर मेरे शरीर से मछली की दुर्गंधी आती है, इसलिए तो मुझे लोगों ने मेरा नाम मत्स्यगंधा रखा है। आप एक तपस्वी और मैं
जल के बीच में रहने वाली, जल के किनारे बसने वाली मत्स्य गंधा, आपको और मेरा किस प्रकार से कोई मेल नहीं। ऋषि पराशर कहते हैं, कह रहे देवी, जब कन्या की शादी हो जाती है तो उसकी जाति बदल जाती है, गोत्र बदल जाता है। मैं अगर तुम्हारी विवाह करने की इच्छा है तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारी ये जो तुम्हारे शरीर से मछली की दुर्गंध आती है, ये सब दूर चली जाएगी, कभी नहीं आएगी इसके बाद। और तुम्हारा नाम बदल करके मैं मत्स्य गंधा सत्यवती करता हूं। बोलिए राम भगवान की। अरे सत्यवती नाम रख दिया, फिर भी सत्यवती कहने लगे कि ऋषिवर, आपका कुल खानदान ऊंचा और मेरा नीचा, आप फिर सोच लो, मेरा और आपका विवाह होगा तो जग में कहीं हंसी न हो जाए।